हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी वर्कशीट है कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को वर्कशीट दिख रही है। वर्कशीट में सबसे ऊपर जो है 2 कॉलम ब्लैंक हैं जहाँ पे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द क्लास टीचर, यानी कि आपका नाम और आपकी क्लास टीचर का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद इससे पहली जो हमारी वीडियो थी वर्कशीट वाली, उसमें हमने विलयन और निलंबन के बारे में बात की थी। आज हम यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में यानी कि कोलाइडल विलयन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वही बच्चे हैं दोनों, ज्ञान और जिज्ञासा। जिज्ञासा अपने भाई से कहती है कि ज्ञान, दूध में पानी मिलाने पर हमें कैसा मिश्रण मिलता है। तो ऐसे पे ज्ञान कहता है कि दीदी, दूध में पानी मिलाने पर विषमांगी मिश्रण बनता है जो देखने में समांगी लगता है, ठीक है, लेकिन इसके कणों का जो आकार होता है वो निलंबन के कणों से छोटा और जो वास्तविक विलयन होता है उसके कणों से बड़ा होता है और इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि कोलाइडल विलयन कहते हैं। सबसे पहली बात हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोलाइडल विलयन क्या होता है। तो पहले कोलाइडल विलयन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमने वास्तविक विलयन पढ़ा था, या फिर उसको अकेला विलयन भी कह सकते हो। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा, वैसे हम 2 ही लेते हैं वास्तविक विलयन की अगर बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी का अर्थ होता है ऐसे मिश्रण जिसमें कणों का आकार है वो समान होता है। दूसरा, इनके जो कण होते हैं उनका आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और जब इसमें से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं हैं, यानी कि जो पाथ होता है, हमारी लाइट का जो पाथ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। और जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये थी कि हम छान कर इनको अलग नहीं कर सकते। जो दूसरी फिज़िकल तरीके हैं जिनसे अगर हम चाहें इन्हें अलग करना तो कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से, छानने की विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते। ये जो थी वो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी वास्तविक विलयन की। अब निलंबन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब फिर से 1 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जो निलंबन होता है वो एक ऐसा विलयन होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलके बनता है लेकिन विषमांगी होता है, ठीक है, यानी कि जो दोनों पदार्थ हैं उसके कणों की बनावट एक जैसी नहीं होती। उसके अंदर कणों का आकार जो होता है जिसको हम विलेय के रूप में लेते हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिसे हम नंगी आंखों से ईजीली देख सकते हैं। और अगर हम उस सॉल्यूशन को, उस विलयन को कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए बिना हिलाए डुलाए, बिना छेड़े उसको स्थिर छोड़ देते हैं तो वो जो कण होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं, वो हमारा जो बीकर लिया है हमने या कोई भी बर्तन लिया है उसकी तली में बैठ जाते हैं और जो हमारा विलायक होता है वो अलग हो जाता है और विलेय अलग हो जाता है। अगला जो गुण है निलंबन का वो है टिंडल प्रभाव को दर्शाना, यानी कि जब भी जो निलंबन का विलयन हमने लिया है और उस बीकर में से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो उस किरण को उसके अंदर उपस्थित कण फैला देते हैं, लेकिन ऐसा केवल तब तक होता है जब तक जो निलंबन के कण हैं वो हमारे विलयन के अंदर तैर रहे हैं। अगर एक बार वो कण तली में बैठना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद वो प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। अगला जो गुण है निलंबन का वो ये था कि छानन विधि के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है, यानी कि विलयन से जो निलंबन के कण हैं उनको अलग किया जा सकता है छानन विधि के द्वारा। अब हम बात करते हैं अपने अगले विलयन की, जो कि कोलाइडल विलयन है। ये मिश्रण जो होता है वो देखने में समांगी लगता है लेकिन असल में विषमांगी होता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे पास पानी है, अगर हम उस पानी के अंदर थोड़ा सा दूध को मिला देंगे तो आप देखेंगे कि आप कण का पता नहीं लगा सकते कि दूध के कण कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। दूध अच्छी तरीके से जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। अब देखने में कैसा समांगी लगता है लेकिन ये विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर जो कणों का आकार होता है
देखिए हमारे जो हमने एग्जाम्पल लिया है दूध का और पानी का, तो हमारे दूध के अंदर वसा और प्रोटीन पाया जाता है। ये वसा और प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कणों के रूप में हमारे दूध के अंदर विद्यमान रहती है। अब जो मिक्सचर हमने बनाया है और दूध और पानी का, तो उसके अंदर आप इस वसा और प्रोटीन के कणों को नहीं देख सकते, लेकिन इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। यानी कि कणों का जो आकार होता है वो विलयन के कणों से तो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी है टिंडल इफ़ेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से टिंडल इफ़ेक्ट को दिखाते हैं। यानी कि जब कोलाइडल विलयन के बीकर में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो उस प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो था हमारा कि छानने की विधि से हम इसे अलग कर सकते हैं या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो छानने की विधि द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि दूध के अंदर अगर हम पानी मिक्स कर रहे हैं दूध के अंदर, या पानी में दूध मिक्स कर रहे हैं, तो फ़िल्टर पेपर में से एज़ इट इज़ निकल जाएगा। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिसके साथ हम फ़िल्टर पेपर को ट्रीट करा के, तो जो पोर्स होते हैं फ़िल्टर पेपर के वो और भी ज़्यादा महीन हो जाते हैं। और ऐसा होने पे जब हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो जो दूध के जो कण हैं वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाते हैं। तो छानन विधि के द्वारा इसको उस वक्त हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद है ये जो कोलाइडल विलयन होता है, इसको भी हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं आगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। एक है परिक्षिप्त परावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। इसे हम उसी तरीके से कह सकते हैं जैसे हमने विलयन के समय पे विलय और विलायक लिया था। विलय वो पदार्थ होता है जिसको घोला जाता है और विलायक वो पदार्थ होता है जिसके अंदर घोला जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम नमक और पानी का मिश्रण लेते हैं तो नमक विलय होता है, क्योंकि नमक को पानी के अंदर घोला जाता है। तो नमक वो है जिसे घोला जाएगा और पानी वो जिसके अंदर घोला जाएगा। तो ऐसे में पानी हमारे पास विलायक है। इसी तरीके से यहाँ पे परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दिए गए हैं। परिक्षिप्त परावस्था जो है वो ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकती है, और परिक्षेपण माध्यम जिसके अंदर परिक्षिप्त परावस्था मिक्स होती है वो भी किसी भी तरीके के जो पदार्थ हो सकता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। और इन दोनों के मिश्रण से जो नया पदार्थ बनता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे हम यहाँ परिक्षिप्त परावस्था में द्रव लेते हैं, परिक्षेपण माध्यम गैस ले रहे हैं, तो इसके मिक्सचर से जो बनता है वो एरोसोल कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धुंध या कोहरा, जो आपको सर्दियों में अक्सर देखने को मिलता है। आप जानते हो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें हमेशा जल के कण विद्यमान रहते हैं, और सर्दी के ठंडे मौसम में ये कण जो हैं तापमान कम होने की वजह से भारी हो जाते हैं। है तो द्रवावस्था में ही, लेकिन ठंडे होने की वजह से भारी होकर गैस के साथ मिक्स हो गए हैं। गैस के साथ मिक्स होते हैं तो कोहरा बन जाता है, जिसको एरोसोल कहते हैं। इसी तरीके से आगे ठोस और गैस दे रखा है। ठोस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धुएं की, या स्वचालित वाहन, यानी कि जो हमारे वाहन होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, लेकिन वो कण जो है वो ठोस होते हैं। आप सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देती हूँ। हम घर के अंदर लकड़ी जलाते हैं खाना पकाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो वो धुआं निकलता है उसके साथ साथ आपको वो कण अलग से दिखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उस लकड़ी के जलने से जो कोयला सा बना है उसके भी हैं। तो वो जब गैस के साथ मिक्स होता है तो एरोसोल बनता है, लेकिन इस एरोसोल का जो यहाँ पे उदाहरण हम दे रहे हैं वो धुआं होगा। इसी तरीके से आपको आगे दे रखा है गैस और द्रव से फोम बनती है, जिसका एग्जांपल शेविंग क्रीम है। द्रव से इमल्शन होता है, जैसे दूध या फिर फेस की जो क्रीम है। इसके अलावा है द्रव और ठोस। जब द्रव और ठोस मिलते हैं तो जेल बनता है, जैसे कि पनीर, मक्खन, या फिर ठोस और ठोस को मिक्स करने से ठोस सोल बनता है, जैसे कि रंगीन जो पत्थर होते हैं आपने देखे होंगे, रतन बनते हैं, या फिर जो वाइट कांच होता है, ये सब। तो ये थे
हमारा जो कोलाइडल की वीडियो थी वो कि कोलाइडल क्या होता है, इसके गुण धर्म क्या होते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको चित्र भी बनाना है। तो इसमें आप ऊपर देखिए कोलाइडल के जो आपको कोलाइडल विलयन के गुण दे रखे हैं, वहाँ पे आपको एक चित्र बना के दे रखा है, जहाँ पे एक बीकर जो है वो वास्तविक विलयन का है और दूसरा कोलाइडल विलयन का। तो चित्र आपको मिल गया। और वीडियो के शुरुआत में ही मैंने गुण बताए थे वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडल तीनों के। तो वो सुन के आपको लिखना है अंतर कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न की परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें। तो धुएं के बारे में पूछा है। धुआं आपको देखिए ऊपर दिख रहा होगा, उदाहरण में धुआं है, तो इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम है गैस। उसके बाद अगला है कोहरा। कोहरे का भी मैंने आपको बताया अभी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वो द्रव होगी, क्योंकि आपको पता है कि द्रव हमेशा, द्रव के जो कण हैं वो विद्यमान रहते हैं हमारे वातावरण में, और साथ ही गैस, इनको मिलने से क्या बन रहा है, एरोसोल। उसके बाद आपको अगला दिया है बादल। बादल सेम वही किसका मिक्सचर है, परिक्षिप्त प्रावस्था होगी द्रव और परिक्षेपण माध्यम होगा गैस, और इसके मिक्सचर के को कहेंगे हम एरोसोल, और इसका उदाहरण है आपका बादल। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर ये विषमांगी है, ऐसा क्यों। तो मैंने आपको बताया था इसके कणों के बारे में कि कणों का जो आकार है वो समांगी मिश्रण के अंदर जो कण होते हैं उनसे बड़ा है, लेकिन जो निलंबन के कण होते हैं उनसे छोटा है। तो देखने पे कैसा प्रतीत होता है, समांगी, लेकिन है विषमांगी। तो गुणों के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट हमारा वो है कि निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए। साबुन प्लस पानी, अगला है नमक प्लस पानी, अगला है रेत प्लस पानी, और कोहरा। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं और आपको जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको देख के आप इजीली इनको अलग अलग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वास्तविक विलयन है या निलंबन है या फिर कोलाइडल विलयन है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगली बार आपको हम मिलते हैं एक और नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।